नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल विधिक ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था इतिहास में महमूद गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण, कि सोमनाथ पर आक्रमण उसने क्यों किया और क्या क्या घटना हुई। उस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कि उसका गठन कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, कितने न्यायाधीश थे और कितने अब हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी कार्यावधि और उनको पद से हटाने वाले जो भी प्रावधान है वो सारे पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा करने वाला एक शीर्ष न्यायालय है, यानी कि न्याय की समीक्षा करने के लिए उससे ऊपर और कोई निकाय नहीं है। यह भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील के लिए अंतिम न्यायालय है। आगे बढ़ने से पहले इसकी जान लेते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका इतिहास क्या है। तो दोस्तों, हमने संविधान के विकास यात्रा के बारे में पढ़ा होगा। उसमें पढ़ा हमने सबसे पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान हुआ कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसका क्षेत्राधिकार था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इन तीनों राज्यों के सिविल और आपराधिक मुकदमे की देखरेख यही कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट करता था। इसके बाद जॉर्ज तृतीय के आदेश से सन 1800 में मद्रास में और 1823 में बंबई में न्यायालय की स्थापना हुई। ये उस समय तीनों न्यायालय अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय थे। 1861 के भारत के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत विभिन्न राज्यों में हाईकोर्ट की स्थापना की गई और पूर्व के तीनों सुप्रीम कोर्ट यानी कि बंबई का, मद्रास का और कलकत्ता का, इनसे सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान था, उच्च स्थान था, वह समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो न्यायालय होंगे, हाईकोर्ट होंगे, वो विभिन्न राज्यों में होंगे। यानी कि हाईकोर्ट से ऊपर और कोई कोर्ट नहीं था। कब तक नहीं था? तो यह था भारत सरकार अधिनियम 1935 तक। यानी कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। तब जो विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट थे उनसे ऊपर यह संघीय न्यायालय बना। फिर 1947 में देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और तभी से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से ही भारत का सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया। इसकी जो पहली बैठक थी वो थी 28 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक, यानी कि 24 अनुच्छेद वह सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 124 एक के तहत कहा गया है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य जज होंगे। क्योंकि उस समय जब बना था मूल संविधान तब उसमें 7 न्यायाधीश थे और एक सीजीआई यानी कि 8 थे। 1950 से लेकर 1973 तक सीजीआई बनाने की जो परंपरा थी वो थी कि न्यायालय में जो सबसे सीनियर जज होगा उसे ही सीजीआई बनाया जाएगा। लेकिन 1973 में यह परंपरा टूटी। 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर एएन रे को सीजीआई बनाया गया था। उसके बाद 1977 में फिर से यह परंपरा टूटती है और 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर एमयू बेक को सीजीआई बनाया गया। अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है। सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 साल
वह किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तीसरा, वह कम से कम 10 साल किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए। और चौथा, कि वह राष्ट्रपति की नज़र में एक अच्छा विधिवेत्ता होना चाहिए। तो ये 4 योग्यता हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक न्यायाधीश रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करता है, समीक्षा करता है और सुरक्षा करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का एक संरक्षक है। अब हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या क्या है। तो सबसे पहला क्षेत्राधिकार है मूल क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत अगर राज्यों या विभिन्न राज्यों के अंतर्गत कोई विवाद हो या राज्यों का और केंद्र के बीच में कोई विवाद हो तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। तो यह मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत जो संविधान की आर्टिकल है 32, उसमें बताया गया है कि अगर सरकार के द्वारा नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी नागरिक या उनका कोई संगठन सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकता है अपने अधिकारों को बचाने के लिए, या दूसरों के अधिकारों को बचाने के भी कर सकता है। तो इसे कहते हैं रिट क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिट आती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रक्षा और परमादेश। तीसरा क्षेत्राधिकार है अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से जो निम्न सभी न्यायालय हैं, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी हाई कोर्ट, उन सब की जो अंतिम अपील होगी वह सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसे कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, जिसमें संवैधानिक मामले, आपराधिक मामले, सिविल मामले या कोई विशेष मामले हो, उन सब की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। चौथा क्षेत्राधिकार है सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में, किसी भी संवैधानिक मामले में सीजीआई से सलाह ले सकता है और सीजीआई वह सलाह देने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति वह सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होते। तो यह है सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार। 5वां क्षेत्राधिकार है अभिलेखीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी आदेश निर्देश दिए जाते हैं वो भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे, यानी कि वह एक रिकॉर्ड के रूप में, एक अभिलेख के रूप में माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी टिप्पणी की है, जो भी आदेश दिया है, निर्देश दिया है, जो भी फैसला सुनाया है, वह सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो दोस्तों, आज पढ़ा हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।